श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ डायलिसिस पेशेंट ममता। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो तो मैं आपको संत प्रेमानंद जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उनकी कुछ बात बताने जा रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि मेरा डायलिसिस पिछले 14 सालों से चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि अगर मैं अपने आप को बीमार मान लूँ तो कितने कष्ट हैं। भगवान में चित्त ना जुड़ा हो तो इतने कष्ट हैं कि मृत्यु मांगे मृत्यु। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कष्ट होता है, तो मैं भी प्रेमानंद जी की तरह कहती हूँ कि कष्ट को क्या कष्ट होगा, कष्ट को क्या कष्ट होगा। अब चित्त को प्रभु में लगाए हैं तब बचते हैं, ऐसे थोड़े ही बचते हैं। मैं हर समय आनंदित रहती हूँ। आप मेरी दिनचर्या देखने के लिए मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। मैंने अपने घर की पूरी जिम्मेदारियां ले रखी हैं। मैं घर से लेकर बाहर तक का पूरा काम करती हूँ, जैसे कि घर का पूरा सामान लाना, घर को व्यवस्थित रखना, बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना और पेरेंट्स मीटिंग होने पर उनके स्कूल जाना, उनकी ज़रूरतों का सामान लाना, गाड़ी चलाना। मैं गाड़ी चलाकर ही जाती हूँ और मैं 4 व्हीलर भी चलाती हूँ। फिर डायलिसिस भी करवाना। मेरे साथ वहाँ पर डायलिसिस पर कोई नहीं होता। बस अभी अभी डायलिसिस पे 1-2 साल हुए हैं और मैंने गाड़ी चलाकर जाना छोड़ दिया है। फिर भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि घर में कभी मेरे हस्बैंड नहीं है, बच्चे कॉलेज गए हैं, तो मैं गाड़ी लेके डायलिसिस करा के अभी भी आती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कभी बीमार मानती ही नहीं हूँ और अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखती हूँ। और कम से कम 4 साल पहले तक मेरा खुद का बुटीक था, जिसमें मैंने ज़रूरत पड़ने पर रात की 1 से 2 बजे तक काम किया है। आप जानते हैं, बुटीक चलाना एक जॉब करने से भी ज़्यादा मेहनत का काम है। उसमें कपड़ों की कटिंग करना, तो अस्तर लाना, सिलाई करना और फॉल लाना, और कितनी सारी धागे की किट्टियाँ लाती थी। उसके बाद भी मैचिंग नहीं हो पाती थी, उसके लिए मुझे बार बार दौड़ना पड़ता था। फॉल लाना तो डिज़ाइन के लिए अस्तर और मोती और लूम लाना, डोरी लाना, तो ये बाहर का काम ही बहुत हो जाता था। पर मैंने वो भी किया, अपना घर भी चलाया, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं अपना काम हमेशा खुद करना पसंद करती हूँ। और हाँ, मैं निरंतर ईश्वर का नाम जप करती रहती हूँ, संत प्रेमानंद जी महाराज जी के कहे अनुसार। और जब से मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग सुनती हूँ, तब से मेरे जीवन में एक विशेष सा आनंद छा गया है। और अब मैं भगवान की भक्ति में लीन रहती हूँ और डायलिसिस पे भी निरंतर नाम जप करती रहती हूँ। इसलिए मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि आप सब भी अध्यात्म से जुड़िए। तकलीफ सबको होती है। अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी ना भी हो तो जरा से बुखार में ही आप परेशान हो जाते हैं। हमारा तो ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, कभी भी उल्टी होने लगती है, कभी कभी तो 2-3 दिनों तक नींद ही नहीं आती, और कभी कभी तो इतनी नींद आती है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता। सर फटने लगता है, सर इतना फटता है कि आपको समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है ऐसे जीवन से सुसाइड कर लो। ये डायलिसिस वाला हाथ बहुत दुखता है, पैरों की पिंडलियाँ बहुत दुखती है, मगर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं सब भूल जाती हूँ और फिर से सारे काम करने लगती हूँ। अब बस ये सोचती हूँ कि जब भी जान निकले तो आखिरी वक्त भगवान का नाम मुंह पर हो और गले में तुलसी की माला, और बस भगवत प्राप्ति हो जाए। तो मैं डायलिसिस पेशेंट और किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित पेशेंट से यही कहूँगी कि बस नाम जप निरंतर करते रहिए और ईश्वर का आश्रय ले लीजिए और उस पर विश्वास रखिए। जाना तो सभी को है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।